थिंग्स एग्जाम्स टॉपर नेवर डू इन देयर लाइफ। ये 7 जो चीज़ें हैं, ये 7 हैबिट्स हैं, ये जो टॉपर होते हैं, एग्जाम्स टॉपर हो गए, कोई भी टेस्ट के टॉपर हो गए, ठीक है, यूपीएससी, पीपीएससी, एफपीएससी, ये जो टेस्ट होते हैं, इनको वो जो टॉपर होते हैं, वो ये 7 हैबिट्स कभी भी अपनी लाइफ में नहीं आते, तभी वो टॉपर लिस्ट में जाते हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड डील विद इसहाक। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली जो थिंग है वो है प्रोकास्टिनेशन। अब प्रोकास्टिनेशन कहते कैसे हैं? प्रोकास्टिनेशन एक्चुअल में होती है ओवर थिंकिंग, ओवर एंड ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने माइंड पर फोकस करवा लेना, हर वक्त उसके बारे में सोचना, उठते बैठते हर वक्त बस सोचते ही रहना। बहुत ज़्यादा सोचना बुरा नहीं है, बट अगर सिर्फ सोचने तक महदूद रहे तो वो प्रोकास्टिनेशन रहेगा। लेकिन अगर आप उसको सोचो और साथ प्रैक्टिकली करो तो फिर वो बेस्ट है। वहाँ से आपको नए आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं। जब आप उसको सोते जागते हर वक्त सोचोगे तो वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज निकल कर आएगी, एक प्रैक्टिकल आइडिया निकल कर आएगा। बट अगर आप सिर्फ सोच ही रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे, लाइक आप सोच रहे हो कि सुबह मैं उठ के मैथ करूँगा, फिर साइंस करूँगा, फिर साइंस के ये चैप्टर करूँगा, इस चैप्टर पर जाकर मैं ये करूँगा, ये सारी चीज़ें आप सोचते रहे, सोचते 3-4 घंटे आपको निकल गए। सुबह आप 10 बजे, 12 बजे उठे, आपका आधा दिन निकल गया। फ़ायदा क्या? तो बजाय इसके आप सोचो कि मैं कल साइंस का ये चैप्टर करूँगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मैथ का ये करूँगा, ओके, बस। 5 मिनट एक सर्च कीजिएगा, ठीक है, ओके, डन। इसके अलावा आपने प्रोक्रेस्टिनेशन से अवॉइड करना है। सेकंड जो है वो है ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग। ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग यानी जो हम हमारे एक माइंडसेट होता है कि इवन मैंने खुद कई कोर्सेज जो हैं वो यूट्यूब से किए हैं, फ्री घर पर बैठे हुए। सो मेरा तो खुद भी यही पॉइंट रहेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस रहोगे, रिलाई करोगे काफ़ी ज़्यादा कोचिंग पर, कोचिंग लेने पर, तो आपका लॉन्ग रन में जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो इससे अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? कोचिंग से अवॉइड मतलब फर्स्ट टाइम ले लो, ठीक है, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर अगर आप फेल हो जाते हो या कुछ ऐसी वजह है तो फिर नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करो कि खुद से ट्राई करो, ठीक है, खुद से अच्छे से तरीके से लो। अगर आपको पता है कि आप खुद से पढ़ सकते हो, खुद से चीज़ों को समझ सकते हो, फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सो विदाउट कोचिंग भी आप ये एग्जाम्स पास कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास तीसरा, स्किपिंग न्यूज़पेपर रीडिंग। जो टॉपर होते हैं, एग्जाम्स टॉपर या कोई भी करंट अफेयर एग्जाम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, टॉपर्स मेक इट अ हैबिट टू रीड न्यूज़पेपर डेली। वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो उनको डिजिटली पढ़ना पड़े या चाहे उनको फिजिकली पढ़ना पड़े। वो रीड न्यूज़पेपर रीडिंग उनकी हैबिट रहती है, वो उस पर फोकस रखते हैं। सो आपको मेन फोकस क्या होना चाहिए? आपने न्यूज़पेपर रीड करनी है, उसको रीड करना है, उसको अच्छे से समझना है, डेली बेस पर आपको पता होना चाहिए। बिकॉज अगर वो यहाँ से पास भी हो गए, बिकॉज मेन मच ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं न्यूज़ इसके अंदर, एग्जाम्स के अंदर, हिस्ट्री ले लो आप, पाक स्टडी ले लो आप, करंट अफेयर्स ले लो, वो एक्चुअल में न्यूज़पेपर से में उनका कहीं न कहीं असर मौजूद होता है। कोई न्यूज़ वो उठा लेंगे, तो वो न्यूज़ अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा एक्चुअल में कि इसमें हुआ क्या था, तो आई नो एवरीथिंग। सो उस तरीके से न्यूज़पेपर आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, तो आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी हैबिट बनाना है। फोर्थ है इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो बेस्ट लोग होते हैं वो असल में उनको ये पावर पता होती है। वो समझते हैं कि पिछले 10 साल के पेपर्स, इवन मैंने खुद 10वीं में पिछले 10 साल के पेपर्स निकाले, उनको रीड किया, उनको प्रैक्टिस किया, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, जो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। उनमें आपको एक्चुअल में समझ लग जाती है कि कौन-कौन से क्वेश्चन रिपिटिटिव क्वेश्चंस हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन बार-बार आ रहे हैं। सो उस वजह से वो काफ़ी हेल्प करती है उनकी, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लेते हैं, उन पर उनका फोकस ज़्यादा रहता है। सो इस तरह ये फील्ड, ये हैबिट इनकी काफ़ी हेल्प करती है। फिफ्थ नंबर पर आ जाता है निग्लेक्टिंग रिवीजन। आप एक दफ़ा कोई चीज़ पढ़ लेते हो तो आप समझते हो कि बस